क्या आपने कभी किसी शानदार जानवर को देखा है और अचरज महसूस किया है? सदियों से अलग अलग रूपों और आदतों वाले जानवरों ने इंसानों को मोहित किया है। उनका इंटरेस्टिंग जीवन, अनोखे अनुकूलन और हमारे पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण नीचे उन्हें अध्ययन और प्रशंसा का विषय बनाती हैं। जिराफ की ऊंचाई से लेकर जेब्रा के धारीदार पैटर्न तक जानवरों का साम्राज्य हमें हमेशा हैरान करता रहता है। ये जीव अपने प्राचीन मूल और उल्लेखनीय विकास यात्रा के साथ पृथ्वी पर जीवन के जटिल जाल की एक झलक पेश करते हैं। इस खोज में हम जिराफ और जेब्रा की मनोरम दुनिया में उतरते हैं, उनके साझा इतिहास, उनके उल्लेखनीय अनुकूलन और प्रकृति के नाजुक संतुलन में उनके इंपॉर्टेंस को उजागर करते हैं। आइए इवने और ज्ञान की यात्रा पर मेरे साथ चलें, इन प्रतिष्ठित अफ्रीकी जानवरों के रहस्यों को उजागर करते हुए। अतीत की यात्रा करने से पहले आइए इवन चलते हैं कि जिराफ और जेब्रा जानवरों के साम्राज्य की जटिल वर्गीकरण प्रणाली में कहां फिट होते हैं। यह प्रणाली, जिसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है, हमें विभिन्न प्रजातियों के बीच संबंधों को इवन चुनने में मदद करती है। जिराफ और जेब्रा दोनों ही किंगडम एनिमेलिया और फाइलम कॉर्डेटा से संबंधित हैं, जिसका अर्थ है कि वे रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं। वे आगे क्लास मैमेलिया से संबंधित हैं। यह दर्शाता है कि वे गर्म रक्त वाले हैं, उनके बाल या फर हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। मैमेलिया के भीतर वे अलग अलग ऑर्डर में अलग हो जाते हैं। जिराफ आर्टियोडैक्टिला ऑर्डर से संबंधित हैं, जिसका अर्थ है कि सम पैर वाले खुर वाले जानवर। इस ऑर्डर में दरियाई घोड़ा, हिरण और मवेशी जैसे जानवर भी शामिल हैं। दूसरी ओर जेब्रा पेरिसोडैक्टिला ऑर्डर से संबंधित है, जिसका अर्थ है विषम पैर वाले खुर वाले जानवर। इस ऑर्डर में घोड़े और गैंडे शामिल हैं। हालांकि उनमें कुछ एवनेनताएं हैं, उनके अद्वितीय इवोल्यूशनवादी रास्तों ने अलग अलग शारीरिक विशेषताओं और पारिस्थितिक नीचों को जन्म दिया है। जिराफ और जेब्रा को सही मायने में इवन चुनने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा। उनके वंश का पता उनके प्राचीन पूर्वजों तक लगाना होगा। जीवाश्म साक्ष्य विकास, अनुकूलन और अस्तित्व की एक आकर्षक कहानी का खुलासा करते हैं। दोनों जानवरों की कहानी अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से शुरू होती है, जहां उनके पूर्वज विशाल भूभागों में घूमते थे। इवने के साथ पर्यावरणीय प्रेशर्स और आनुलिनिएजिक विविधताओं ने नए लक्षणों के विकास को जन्म दिया। अंततः उन विशिष्ट प्रजातियों को जन्म दिया जिन्हें हम आज जानते हैं। उनकी एवोल्यूशनवादी जर्नी, जबकि अलग अलग हैं, पृथ्वी पर जीवन को आकार देने में प्राकृतिक चयन की शक्ति को उजागर करती हैं। जिराफ, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्तनधारी, अपने कद के एवनेन ही अद्वितीय एवोल्यूशनवादी इतिहास का दावा करता है। इसकी सबसे खास विशेषता इसकी लंबी गर्दन प्राकृतिक चयन की शक्ति का प्रमाण है। जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि जिराफ के पूर्वज, जैसे पेलियोट्रैगस, बहुत छोटे थे और आधुनिक औकापी से मिलते जुलते थे। ये पूर्वज संभवतः निचली वेजिटेशनों पर चढ़ते थे। हालांकि जैसे जैसे भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी, एक यादृच्छिक आनुलिनियाजिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्तियों की गर्दन थोड़ी लंबी हो गई। ये व्यक्ति ऊंची शाखाओं तक पहुंच सकते थे, जिससे उन्हें भोजन के एक नए स्रोत तक पहुंच मिल सके पीढ़ियों से। यह लाभप्रद विशेषता आगे बढ़ती गई, जिससे जिराफ की गर्दन धीरे धीरे लंबी होती गई। भाग 5, जेब्रा के पूर्वजधारियों में लिखी एक स्टोरी। जेब्रा अपनी विशिष्ट काली और सफेद धारियों के साथ एवोल्यूशनवादी अनुकूलन का एक और आकर्षक मामला प्रस्तुत करता है। जबकि उनकी धारियों का सटीक उद्देश्य अभी भी बहस का विषय है, उनके प्राचीन मूल स्पष्ट होते जा रहे हैं। जीवाश्म साक्ष्य घोड़े जैसे पूर्वजों की ओर इशारा करते हैं, जो लाखों साल पहले अफ्रीका में घूमते थे। इन पूर्वजों में आज के जंगली घोड़ों की तरह अधिक इवनेन कोट का रंग होने की संभावना थी। माना जाता है कि धारियों का विकास कई कारकों से जुड़ा है। जीएवएनए, छलावरण, थर्मोरेगुलेशन और सामाजिक संकेतन शामिल हैं। धारियां जेब्रा को लंबी ग्रासों में घुलने मिलने, पोचिंगियों को भ्रमित करने, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने या एक दूसरे को पहचानने में मदद कर सकती हैं। जेब्रा की धारियां प्राकृतिक चयन का एक उत्पाद, एक जीव और उसके पर्यावरण के बीच निरंतर संपर्क की याद दिलाती हैं।
भाग 6 पनपने के लिए अनुकूलन। सवाना में जिराफ अपनी विशाल ऊंचाई और विशेष शरीर रचना के साथ अफ्रीकी सवाना में जीवन के लिए उत्कृष्ट फॉर्म से अनुकूलित हैं। उनकी लंबी गर्दन, जो कभी संयोग का परिणाम थी, अब उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। उनकी ऊंचाई उन्हें पेड़ों में ऊंचे पत्तों और कलियों तक पहुंचने देती है, जो भोजन का एक ऐसा स्रोत है जो अधिकांश अन्य शाकाहारी जीवों के लिए दुर्गम है। उनके लंबे पैर और फोर्सशाली हृदय उन्हें 35 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम बनाते हैं। शेर और लकड़बग्घा जैसे पोचिंगियों से बचते हैं। जिराफ ने अपनी ऊंचाई के लिए अद्वितीय अनुकूलन भी विकसित किए हैं। उनका ब्लड चाप मनुष्यों से दोगुना यह सुनिश्चित करता है कि रक्त उनके दिमाग तक पहुंचे। उनकी गर्दन में विशेष वाल्व्स रक्त को नीचे झुकने पर उनके सिर तक जाने से रोकते हैं। इन एडेप्टेशंसों के माध्यम से जिराफ ऐसे वातावरण में पनपते हैं जहां संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा भयंकर होती है। भाग 7 पनपने के लिए अनुकूलन। मैदानों पर जेब्रा अपनी आकर्षक धारियों और सामाजिक प्रकृति के साथ अफ्रीकी मैदानों पर जीवन के लिए इवन फॉर्म से अनुकूल हैं। उनका अनुकूलन व्यवहार और फॉर्म को आकार देने में प्राकृतिक चयन की शक्ति का प्रमाण है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उनकी धारियां कई पर्पसों की पूर्ति करती हैं। वे उन्हें घास के मैदानों में घुलने मिलने में मदद कर सकते हैं, पोचिंगियों को अपने चमकदार पैटर्न से भ्रमित कर सकते हैं, या हवा की सूक्ष्म धाराएं बनाकर शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। जेब्रा भी अत्यधिक सामाजिक प्राणी हैं, जो सुरक्षा के लिए झुंड में रहते हैं। उनके मजबूत सामाजिक बंधन, उनकी गहरी इंद्रियों और 40 मील प्रति घंटे तक दौड़ने की क्षमता के साथ उन्हें पोचिंगियों के खिलाफ एक दुर्जय शक्ति बनाते हैं। उनका अनुकूलन सहस्राब्दियों से इवन मानित जेब्रा को चुनौतीपूर्ण लेकिन फायदेमंद वातावरण में फलने फूलने देता है, जिसे वे घर कहते हैं। भाग 8 इकोलॉजिकली तंत्र के संरक्षक जिराफ और जेब्रा का महत्व। जिराफ और जेब्रा अलग थलग प्राणियों से दूर अपने पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण लैंडमिका निभाते हैं। उनकी उपस्थिति या कमी उनके चारों ओर जीवन के पूरे जाल पर व्यापक इंपैक्ट डालती है। जिराफ ब्राउजर के फॉर्म में वनस्पति की संरचना को आकार देने में मदद करते हैं। ऊंचे पेड़ों को खाकर वे अतिवृद्धि को रोकते हैं और अन्य पौधों की प्रजातियों के पनपने के लिए जगह बनाते हैं। उनके ब्राउजिंग की आदतें पक्षियों और कीड़ों के लिए भी आवास बनाती हैं। जेब्रा चरने वालों के फॉर्म में घास के मैदानों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण लैंडमिका निभाते हैं। उनके चरने के तरीके कुछ पौधों की प्रजातियों के डोमिनेंस को रोकते हैं, जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। उनका गोबर मिट्टी को उर्वरित करता है, पौधों के विकास का ईवनर्थन करता है। उनकी उपस्थिति उनके पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को सुनिश्चित करती है, जो सभी जीवित चीजों की अंतः संबंधिता को उजागर करती है। भाग 9 संरक्षण और आशा। जिराफ और जेब्रा खतरों का सामना करते हैं। आवास का नुकसान, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन। मानवीय गतिविधियां उनके आवासों का अतिक्रमण करती हैं। संरक्षण के प्रयास इन प्राणियों की रक्षा कर रहे हैं। जागरूकता बढ़ाकर, संरक्षित क्षेत्र स्थापित करके और अवैध शिकार का मुकाबला करके हम उनके अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते हैं।